नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आज घबराहट का शिकार है। इलेक्शन पोल्स बता रहे हैं कि मोदी भारत के तीसरी बार वजीर आजम बन सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हिचकिचाहट कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। इंतखाबी नताइज नरेंद्र मोदी की तवक्कुआत से बरक्स भी आ सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरे तो भारतीय अपना रोशन मुस्तकबिल देख रहे थे। भारतीय अवाम को मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाए जा रहे थे। यकीन दिलाया जा रहा था कि हम मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, बदउनवानी को ख़त्म करेंगे, रोज़गार के ज़राए फराहम किए जाएंगे और ब्लैक मनी को भारतीय मईशत में वापस लाएंगे। शाइनिंग इंडिया का नारा मोदी की शनाख्त कहलाता था। 2019 में मोदी दूसरी बार वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे तो रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब तो पूरे ना कर सके, मगर इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए मोदी को एक और स्लोगन की तलाश थी। पाकिस्तान मुखालिफ नारे से बेहतर क्या नारा हो सकता था? मकबूजा कश्मीर में एक झूठी दहशतगर्दी की कार्रवाई और फिर पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बेहतर क्या कहानी हो सकती थी? भारतीय फिर से धोखा खा गए। भारतीयों ने खुलकर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। मोदी इंतखाबी मैदान में फातेह डिक्लेयर हुए। इंतखाबात में मोदी ने तारीखी कामयाबी हासिल की। वोटिंग के तमाम 7 मराहिल मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म के एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते। इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और इलेक्शन कमीशन 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान करेगा। 2 इंतखाबी मरहले मुकम्मल होने के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि बीजेपी की ख्वाहिश के मुताबिक इंतखाबात में अवामी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। भारतीय अवाम के पास नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का वोट देने के लिए वजूहात नाकाफ़ी मालूम हो रही हैं। गुज़श्ता 2 अदवार के दौरान नरेंद्र मोदी रोज़गार फराहम करने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। 80% भारतीयों के मुताबिक 2014 के बाद से उनकी सालाना आमदनी में कमी हुई है और उनकी कुव्वत खरीद पहले की निस्बत बहुत कम हो चुकी है। यकीनी तौर पर मोदी भारत में आज भी एक मकबूल लीडर हैं। आज भी वोट भारतीय जनता पार्टी की बजाय मोदी की ज़ात को मिलता है। पार्टी की दीगर लीडरशिप को भारत के बहुत सारे इलाकों में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतहाई हकारत से देखा जाता है। गुज़श्ता 1 माह से जारी मुस्लिम मुखालिफ बयानिया नरेंद्र मोदी की बेचैनी को बयान करता है। अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी हमले तेज हो चुके हैं। उनकी पार्टी के मंशूर को मुस्लिम लीग का मंशूर करार दिया जा रहा है। हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारी जायदादें मुसलमानों को दे दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पर इल्जामात एक तरफ, भारतीय वजीर आजम को मुकम्मल भारत की नुमाइंदगी करनी चाहिए, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना शहरी ही मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को शिकस्त हुई तो भारत में इस्लामी शरई कानून नाफिज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस सिर्फ मुस्लिम आबादी के खिलाफ नफरत पैदा करके हिंदुओं का वोट हासिल करना है। भारत की बहुत सी कमज़ोर अपोजिशन जमातों को भी ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में ज़म किया गया है। बहुत से सियासी रहनुमा जिन पर करप्शन के केसेस चल रहे थे, उनको डराकर और कानूनी कार्रवाई से बचाने की गारंटी देकर अपनी पार्टी में शामिल किया गया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक मजाक बन चुकी है और कहा जाता है कि पार्टी की वॉशिंग मशीन सब दागदार सियासतदानों को साफ सुथरा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत से अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिश में भी मसरूफ है। उत्तर प्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी की मिसाल हम सब के सामने है। ये वही जमात है जिसने कुछ साल पहले मोदी के खिलाफ लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी और अब दोनों पार्टियों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। मोदी अपोजिशन पार्टी के सरबराहान को कानूनी कार्रवाइयों में भी उलझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को करप्शन केस की बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में बरसर इक़्तिदार है, उसके सरबराह के खिलाफ अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं करवाई गई। इंतखाबी मुहिम के आगाज पर मरकजी अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। गुज़श्ता माह पार्टी के सरबराह राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर लूटी हुई रकम की तलाश में रेड भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के इक़दामात एक मकबूल पार्टी और एक मकबूल लीडर के इक़दामात मालूम नहीं होते।
ऐसा मालूम होता है कि पार्टी की मकबूलियत में कमी हो रही है। 2019 के इंतखाबात का फिर से तज़किरा किया जाए तो आपको बताते चलें कि 6 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। 3 रियासतों में 1 सीट के अलावा तमाम पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2 रियासतों में 2 पार्लिमानी नशस्तों के अलावा तमाम नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन तमाम रियासतों में बीजेपी का ग्राफ हर सूरत नीचे ही आएगा। अगर मोदी इन रियासतों में कुछ सीटें हार जाते हैं तो मोदी अपनी अक्सरियत खो देंगे, जो कि सिर्फ 32 नशस्तों तक महदूद है। और सबसे अहम बात, 2019 में दहशतगर्दी के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नारा मोदी के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ था। इंतखाबात 2024 में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के पास ना शाइनिंग इंडिया का नारा है और ना ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नारा। मोदी की बौखलाहट और बेचैनी बताती है कि हालात 2014 और 2019 की तरह साजगार नहीं है।